गाढ्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्ते। मेरा विषय है विखंडनवाद की रणनीति। इसके लेखक हैं जॉक देरिदा। जन्म 15 जुलाई 1930, मृत्यु 9 अक्टूबर 2004, अल्जीरिया में जन्मे। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। दार्शनिक सिद्धांत। जॉक देरिदा अन्य दर्शनों की तरह जो उत्तर आधुनिकवाद से आई है, विखंडनवाद मानवीय स्वतंत्रता को मानता है, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा सत्य को निर्धारित करता है। विरोध। जॉक देरिदा ने उत्तर संरचनावाद का विरोध किया, खंडन किया। जॉक देरिदा की यह विचारधारा और समीक्षा पद्धति ही विखंडनवाद कहलाती है। पश्चिमी विमर्श एक अपराध। देरिदा का कथन है, यह पश्चिमी विमर्श का अपराध है कि वह भाषा के खेल को नष्ट करता है, उसे एक स्थिर अर्थ प्रदान करना चाहता है, जैसे कि वक्र वाणी में होता है। वक्र में बातचीत एक अर्थ उपस्थित होता है। इसे पाठ और विमर्श की सीमाओं को तोड़कर ही भेदा जा सकता है। अर्थ की समस्या। समस्या अर्थ को लेकर है। पहले शब्द उत्पन्न हुआ अथवा अर्थ। लेखन भाषा की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी का है। देरिदा ने यह बात पश्चिमी दर्शन के इतिहास में खोजी है। पश्चिमी दर्शन लेखन को स्वयं नहीं मानता। उसका यह सोच है कि अगर लेखन स्वयं होता तो भाषा हमारी दासी बन गई होती। विखंडन और नीत्शे। बहुत से सिद्धांत यह खोज करते हैं कि विखंडन के केंद्र में प्रसिद्धीय विद्वान नीत्शे का नाजीवाद है। नीत्शे को नाजीवाद का जनक कहा जाता है। उसी ने हिटलर को आकार दिया था और उसी के कारण हिटलर ऐसा बन सका था। नीत्शे के विचारों में दो तत्व ऐसे हैं जो उसको आज भी आदर का पात्र बनाए हुए हैं। वे तत्व हैं महामानव की खोज और पुनः अवतार है। देरिदा ने नीत्शे को इन विचारों पर भी विखंडन किया है। इस प्रकार के सूत्र भी प्राप्त होते हैं कि नीत्शे पर विखंडन का प्रभाव रहा है। यह प्रभाव सत्य के विषय में नीत्शे का संदेहवाद है। विखंडन का जो सारांशवाद है, कुछ लोग इसे उसी के साथ एक आकार करते हैं। नीत्शे के अनुसार दार्शनिक ऐसे ढंग हैं जो सत्य की भाषा में छुपे रहते हैं। नीत्शे को अपने भीतर भी चैन नहीं मिलता। सत्य भाषा में बंद रहता है और कभी नहीं निकलता। तर्क ने दर्शन की कल्पना शक्ति समाप्त कर दी है। नीत्शे के अनुसार सभी दर्शन असत्य हैं। देरिदा की मौलिकता। देरिदा की मौलिकता यह है कि उसका विखंडन
उसी तर्क को प्रस्तुत करता है जो सत्य का दावा करने वाला होता है। यह देरिदा की पाठ आत्म रणनीति अर्थात पहनने का ढंग है। भाषा की अलंकार योजना सत्य को कहती है पर छिपाती भी है। देरिदा का विखंडन इसी अंतर विरोध को प्रकट करता है। यह अच्छे और बुरे का अंत विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों ही केवल विशेषण हैं। यह अलंकार ऐसे हैं जो सत्य को दबाते हैं, असली बात को छिपाते। पाठ की बहुमुखता में छिपी रहती है। देरिदा और मार्क्स। मार्क्सवादी क्षेत्र में देरिदा को लेकर बाद में बहुत से प्रश्न उठाए गए। यह कहा गया कि कृपया देरिदा का विखंडन पाठ से राजनीति और इतिहास बाहर रखना पड़ता है। इस प्रकार यह नव रहस्यवाद है। कुछ का आरोप है कि विखंडन द्वंद्वात्मक से विरोधी प्रणाली है। इस पर मार्क्स के समाजवाद का प्रभाव नहीं पड़ता। यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि देरिदा ने मार्क्स के विषय में कुछ नहीं कहा। यूरोप में इस प्रकार के मौन का न सहन योग्य और असंभव माना जाता है। देरिदा ने हीगेल पर तो लंबी टिप्पणी की है, पर मार्क्स के विषय में कुछ भी नहीं कहा। प्रतिपुष्टि। इस विषय पर मेरा मत और जागरूक बनाने में मुझे प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैडम ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस विषय को कैसे बनाया जाए, इसमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमें समझाया और उन्होंने हम सभी को प्रेरित किया। इस विषय को बनाने में मुझे अपनी क्षमता व गंभीरता का पता चला तथा शीर्षक को नई तकनीकी से प्रस्तुत करना सीखा। मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैडम जी की बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। शीतल साहू। आभार। इस विषय पर जागरूक और मत लाने में मुझे प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं हमारी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ। मुझे इस वीडियो बनाने में कुछ विशेष सीख मिली है, एक नया नज़रिया देखने को मिला। इस वीडियो को बनाने में मैडम ने अपना कीमती समय निकाला और हमें समझाया। मैं शीतल साहू मैडम का धन्यवाद करती हूँ। संदर्भ। यह वीडियो बनाने में मैंने वीडियो शो ऐप का इस्तेमाल किया। गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, काइनमास्टर। धन्यवाद मैम।